अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता था। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे एक आदमी रोड पे दिखाई दिया। उसने एकदम से ब्रेक मारी और उसकी कार का संतुलन बिगड़ गया। निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और गाड़ी से उतरकर बोला, क्या है, मरना है क्या? वह आदमी पास आके बोला, मरना नहीं है, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परेशान है, फिर भी इतना गुस्सा। कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। तुम्हें ये सब कैसे पता? निशांत ने घबराते हुए कहा, इस अमावस्या की रात मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांत ने गौर से देखा, काले कपड़े पहने वह कोई तांत्रिक था। गले में गमछा, सर पे पगड़ी, माथे पे भभूति और टीका लगाए हुए था। निशांत ने सोचा, कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन इसकी बातों को सुनकर वो इसे बैठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा यहीं पर, वो सामने देख जिन्न खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन बाबा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चुप रहो, वो तुझे बुला रहा है, तेरी मौत बनकर। चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारे में गुप अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने तेज आवाज सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। लाइट जला, लाइट जला, लगता है वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। बाबा, बाबा, अभी तो वहां कुछ नहीं था। चुप हो जा, वह जिन्न गुस्सा होकर जा रहा है। उसे पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है। लेकिन बाबा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वह चला गया, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में गिरा गया। यहां से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। बाबा, आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब बाद में, भाग यहां से, ये जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़कर दौड़ा रहा था। फिर वह हाईवे पर पहुंच गया। शहर आने वाला था। तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन बाबा, इस सुनसान रास्ते पर आप कहां जाएंगे? मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा। कल रात को मैं तेरे घर आऊंगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। सुनिए माँ, पिताजी को यह सब मत बताना। पिताजी पहले से बीमार हैं माँ जी, यह सब सुनेंगी तो डर जाएंगी। अरे, उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वह यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? वो सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक खड़ा था। मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक और निशांत बात कर ही रहे थे। तभी निशांत की माँ पीछे आके खड़ी हो गई। तुझे भी खा जाऊंगी। किसने भेजा है तुझे यहाँ? इस परिवार को बर्बाद करना है। सही सही बता, क्या बात है? यह मुझे शमशान से साथ लाया। इसका दोस्त मरा था, तब यह शमशान गया था। वहां इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी। यह जूते पहनकर उस पर चढ़ गया, तभी मैं इससे बदला लेने इसके साथ आ गई। निशांत ये सही बोल रही है। हाँ, पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया। शमशान में जूते पहनकर क्यों गया तू? बाबा, गलती हो गई। लड़का गलती मान रहा है, जा, चली जा यहाँ से। नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। कहाँ है तेरी बेटी? जमुना के पीछे झुग्गी में है। उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक चढ़ गया।
मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की मां बेहोश हो गई। तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जल्दी बोलो। ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। निशांत ने उस बच्चे को गोद ले लिया। उसके बाद न तो वह तांत्रिक नजर आया, न वह चुड़ैल। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार फिर से चलने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट करें।